फ्रेंड्स, अर्निंग सीजन चल रहा है और आज एक इंडस्ट्री से हम दो कंपनीज को देखेंगे। जी हाँ, आप नाम सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन में। टायर इंडस्ट्रीज में जेके टायर्स और सीएट लिमिटेड को आज हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डोंट टेक इट एज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे लोलापुलोजा इफेक्ट। चार्ली मुंगर जी ने बताया था, दिस कैन मेक यू रिच और दे कैन किल यू। तो क्या होता है लोलापुलोजा इफेक्ट? देखो, मेनली जस्ट सेकंड, मैं इसको फ्लोट ऑन टॉप कर दूं। हाँ, लोलापुलोजा इफेक्ट मतलब जब जब किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें एक साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी होते जाएंगी और उसका इफेक्ट जो है 1+1 इज इक्वल टू 2 नहीं, वो 4 हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। मतलब हमको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। और सेम चीज़ नेगेटिव इफेक्ट्स में भी होती है। कुछ एक बार जब खराब हो रहा होता है तो कुछ कंपनीज के साथ या इंडस्ट्री के साथ तो दो तीन चीज़ें खराब हुई तो मतलब वो उसका जो प्राइस बोल लो या उसका रिटर्न बोल लो 100 से सीधा 10 में आ जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है, कि कैसे मतलब ये इफेक्ट प्ले होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले चलते हैं हम जेके टायर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में। और सबसे पहले हम चार्ट की ही बात करते हैं। चार्ट देख लेते हैं क्या चल रहा है चार्ट में। देखो, बहुत समय से डाउन ट्रेंड में था चार्ट, ठीक है। फिर यहाँ आके मतलब हाई वॉल्यूम्स के साथ अपने को देखने को मिला जंप, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम। फिर ये राइट साइड कंसोलिडेशन मतलब मतलब बेस बनाते गया ये, है ना, आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। और यहाँ पे रिसेंटली हमने अच्छी खासी हैवी बाइंग या वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिला। फिर ये अपने राइट साइड टाइट कंसोलिडेशन में बना हुआ था, ठीक है, चार्ट में। मतलब चार्ट कुछ ना कुछ बोल रहा है। उसके बाद सिंपल सा देखते हैं कंपनी क्या करती है, कैसे पैसा बनाती है। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, भाई ये टायर बेचती है। आप जो व्हीकल चलाते हो, पैसेंजर व्हीकल, आप जो कार चलाते हो या बाइक चलाते हो, ठीक है, ये उसके टायर्स बेचती है। प्लस ट्रक्स और बसेस के भी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, ऑफ रोड व्हीकल्स के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में जो टायर्स होते हैं, जैसे भी क्रेन वगैरह एक्सेट्रा वगैरह, उसके भी टायर्स ये सेल करती है। तो अब देखो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपको रिजल्ट देख के ही जो ये दो कंपनी के रिजल्ट आए हैं, बिजनेसेस में क्या चल रहा है, कैसे ट्रिगर स्टार्ट होता है, ये आपको समझ में आएगा। देखो, जेके टायर का आज रिजल्ट आया है ना। और Q2 का देखो, इसका रेवेन्यू आया लगभग 4,000 करोड़ के आसपास। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर्ज बाय 54%, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो है कि 4-5 क्वार्टर के बाद जब ईयर ऑन ईयर नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी आ रही थी, मतलब डाउन ट्रेंड में थी, अचानक से जब टर्न मतलब प्रॉफिटेबिलिटी 50% से बढ़ गई, तो कुछ ना कुछ तो है बिजनेस में। अब देखो, यहाँ पे जो सेल्स हैं, सेल्स ओनली 10% से इंक्रीज हुई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड अराउंड वाई ओ वाई ग्रोथ आप देखोगे तो 54% के आसपास, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आई है इसकी इस क्वार्टर में? 227 करोड़ के आसपास। और लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर का हम देखें तो 140 करोड़, मतलब 54% का जंप आया है। अब देखो क्या चल रहा था। देखो, ये बेसिकली आप थोड़ा सा देखोगे, इंडस्ट्री को समझोगे तो ये सिक्लिकल टाइप ऑफ इंडस्ट्री है। मतलब रॉ मटेरियल्स के प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं, जिसके कारण मतलब डाउन ट्रेंड में चले जाती है प्रॉफिटेबिलिटी। और अभी सबसे बड़ा जो ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है, जो फंडामेंट, जो मोस्ट, सबसे जो टॉप मोस्ट ट्रिगर है, अब देखो कि रॉ मटेरियल कॉस्ट रिलीफ सभी को मिल रहा है। देखो, इसके जो प्राइजेस है, रबर प्राइजेस फॉलिंग फ्रॉम ए 15 ईयर हाई, ₹250 से ये सीधा सीधा 200 kg के आसपास जा रहे हैं। 5% डिक्लाइन हुआ है रॉ मटेरियल कॉस्ट में। मोटा मोटी हम मान लो तो मोटा मोटी 5% अगर डिक्लाइन होता है तो 1.5-2% तो
ऐसे ही प्रॉफिट हो जाता है। तो ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो सबसे जो मेजर ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है वो यही है ट्रिगर। इसीलिए देखो हम बोलते हैं ना, स्टॉक्स मूव्स इन ग्रुप्स, ठीक है। अगर हमको मल्टी बैगर फाइंड आउट करना है तो हम मतलब देखें इंडस्ट्रीज में या ग्रुप्स में, देखें कौन से सेक्टर से सबसे ज़्यादा स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, किस में मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। मतलब या तो डाउन ट्रेंड के बाद, बॉटम आउट होने के बाद, या तो अपसाइकल स्टार्ट हो रही है, वो कैसे पता चलेगा। फोकस ऑन द अर्निंग्स। हम बहुत सारी चीज़ों में फोकस कर लेते हैं, भाई ये भी देखना है, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, इसमें क्या चल रहा है। दो तीन चीज़ों सिंपल आप चीज़ों में प्ले मतलब फोकस कीजिए। सबसे मेन जो है अर्निंग्स, 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 हर बार मैं वही बोलता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि जेके टायर्स की अर्निंग्स में अपटर्न देखने को मिला, ठीक है। हमने यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी देख लिया। फिर जो मेन जो की ट्रिगर है, जो फंडामेंटल जो ट्रिगर है, रॉ मटेरियल वाला जो पार्ट है वो हो रहा है, मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए मोमेंटम इज़ बैक। मतलब आज ही रिजल्ट आया, सॉरी मैं 64% वाई जंप हुआ है इसका। जेके टायर का प्रॉफिटेबिलिटी में 11% रेवेन्यू ग्रोथ होने के बाद सिर्फ। तो मतलब देखो कितना बड़ा सर्ज है, और अच्छा खासा ऑपरेटिंग लीवरेज मिला है। और जो नेक्स्ट जो फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है वो 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। द कंपनी इज एग्जीक्यूटिंग 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जिसका प्रोडक्शन मतलब रैंप अप ऑलरेडी विथ मतलब जो कैपेसिटी करके लगभग जो मतलब जो कैपेसिटी कर रही थी एग्जीक्यूट लगभग हो गया है। इसका जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है Q3 FY26 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अभी जो चल रहा है ना। तो पैसा कब बना के देती है कंपनी, स्टोरी से नहीं कि भाई मैं स्टोरी से वो कितने बार बेवकूफ़ बनाएगी हमको भाई। एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स आप सोचो कि ये कोई भी कंपनी आके बोले कि मैं 10,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का कैपेक्स कर रही हूँ, 5 गुना कर रही हूँ अपने रेवेन्यू को अगले 5 साल बाद, तो वो पैसा नहीं बना के देगा। जब जब मतलब पैसा उठाया उन्होंने कहीं से भी, चाहे डेट या इक्विटी से, फिर प्लांट सेटअप किया, प्लांट सेटअप करने के बाद जब प्लांट लाइव होता है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, उसका माल बिकना स्टार्ट होता है, तभी तो अर्निंग्स बढ़ेगी। वही मेन सबसे क्रिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसको बोलते हैं, जहाँ से कंपनी की जर्नी चेंज होती है और पैसा बनाना स्टार्ट करती है। वहाँ से अर्निंग्स दिखेगा तो ऑब्वियस है वो अपने शेयर होल्डर्स को भी पैसा कमा के देगी। तो देखो 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, 1000 करोड़ ये पैसेंजर कार रेडिकल्स के लिए कर रही है, और 390 करोड़ फॉर द ट्रक बस रेडिकल्स, मतलब ट्रक का जो चक्के वक्के रहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिमाग में मत जाओ आप, ठीक है। तो कैपेसिटी इसकी लगभग इस एक्सपेंडिंग 1.5 टाइम्स हो रही, 50% जंप हो रहा है कैपेसिटी में पैसेंजर कार रेडिकल्स में, ठीक है। और द कैपेसिटी विल बी ऑपरेशनल बाय नवंबर। वही देखो जो मैंने आपको बताया कि नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी, रनिंग क्वार्टर में जो अभी चल रहा है, जो क्वार्टर 30-40% कैपेसिटी बूस्ट ट्रक्स वाले में भी। तो ये हो गया जो सेकंड ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है। फिर प्रीमियमाइजेशन थीम तो हो रहा है। देखो एसयूवीज़ की सेल्स बढ़ गई है, हर किसी को एसयूवी पसंद है आज की डेट में। उसके टायर थोड़े महंगे रहते हैं, हैवी ड्यूटी रहते हैं, कि हम कहीं पिकनिक विकनिक मनाने जाएँ तो जंगल वंगल में जाए तो हम स्मूथ राइड ले सकें अपनी कार में, ठीक है। तो ये देखो उसके क्या है, क्या बेनिफिट्स है कि वो प्रीमियम हाई मार्जिन टायर्स होते हैं, ठीक है, लार्ज रिम वाले 16 इंचेस है ना वो। तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। और अभी यहाँ जीएसटी में जो अफेक्ट हुआ है, मतलब जीएसटी वाला जो अभी रिड्यूस हुआ है, तो उससे ऑब्वियस है कार और बाइक्स की सेल्स बढ़ गई है, तो वो भी एक इफेक्ट प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। ईवी अडॉप्शन भी हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ईवी अडॉप्शन। रॉ मटेरियल का तो हमने देख ही लिया, जीएसटी रेट कट्स देख लिया हमने, है ना, डिमांड उससे बूस्ट हुई है। अब देखो, अब इसका एक चीज़ जो और था, ध्यान से देखिएगा 2 मिनट के लिए, कि इसने बहुत अच्छा खासा डेट लिया हुआ था अपनी जो प्लांट या सेटअप कर रहे थे या जो भी। और धीरे धीरे इसका जो है सब्सटेंशली इसका ना डेट भी कम हुआ है। वो हम चलते हैं थोड़ा सा डेट वाला पार्ट में आपको दिखाता हूँ। देखो इसका एक जो मेन मुझे जो प्रॉब्लम दिख रहा था, देखो ये कंपनी सीवियर डाउन ट्रेंड में थी, मतलब सीवियर डाउन टर्न हो गया था पूरी टायर इंडस्ट्री का 2016 से 2020 तक। क्यों? जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, फिर सीवियर डाउनटर्न हुआ था,
डिमांड में बोल लो, उसके बाद रॉ मटेरियल के प्राइजेस भी हाई थे, जैसे रबर के हमने देखा, तो इसका डेट इक्विटी रेशियो FY20 में 2.7 के आसपास चले गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, कंपनी ने मतलब अपने एग्जीक्यूशन से धीरे धीरे 2.7 से 0.99 तक ले आया, 1 तक ले आया डेट टू इक्विटी रेशियो से। इससे क्या हमको पता चलता है कि भाई मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर रही है और दे आर सीरियस अबाउट देयर बिजनेस, है ना। मतलब 2.7 से देखो धीरे धीरे सब्सटेंशली दे हैव रिड्यूस्ड Q1 में FY26 में 0.97 के आसपास। एक डेट जो था वो थोड़ा सा मेजर कंसर्न लग रहा था मुझे, जो मैंने इसकी बैलेंस शीट जाके देखी तो 1 के आसपास डेट था। तो सिंपल क्वेश्चन किया वाई डेट वाज हाई और अभी क्या सिचुएशन है ऐसे, तो ये पूरा डाटा आया। देखो कंपनी डेट में स्विम नहीं कर रही है एग्रेसिवली, मतलब वो डी लेवरेज किया अपने आप को। अब जो है स्टार्ट में मैंने लोलापुलोजा इफेक्ट की जो बात की थी, देखो क्या चल रहा है, बहुत सारे मल्टीपल ट्रिगर प्ले आउट हो रहे हैं, डेट रिड्यूस हो रहा है, डेट रिड्यूस होगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रहा है, कैपेक्स कर रहा है, कैपेसिटी बढ़ा रहा है, सब इफेक्ट एक साथ प्ले हो रहे हैं। तो एक और एक दो नहीं हो जाता, वो सीधा 11 हो जाता है। मतलब बहुत सारे इफेक्ट के साथ जब कोई कंपनी को पुश मिलता है तो प्रॉफिटेबिलिटी एकदम से जंप कर जाती है, कोई भी इंडस्ट्री या कुछ में। तो ये था मेरा मुद्दा वीडियो में कि और ये देखो ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट मतलब हमको अभी पहला क्वार्टर ही है जो प्रॉफिटेबिलिटी 5 क्वार्टर के बाद दिखी है। अब हमको रेगुलर ट्रैक करना है कि वाकई में कंप्लीट अप साइकिल की ओर बढ़ रही है क्या ये इंडस्ट्री, या फिर ये जस्ट एक सिंपल सा बाउंस है 1-2 क्वार्टर के बाद फिर ये शांत हो जाता है। तो हमको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं डेट वगैरह के, कि अगर कंपनी डेट ले लेती है, कैपेक्स कर लेती है, प्लांट बैठा लेती है और सेल्स उतनी मतलब डिमांड नहीं आती है, उसका माल बिकता ही नहीं है, तो ये लोलापुलोजा इफेक्ट उल्टा पड़ जाता है। मतलब कैसे, डेट भी आप ले लिए, आपकी सेल्स नहीं आ रही है और आप इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है, ठीक है, दो धारी तलवार है डेट। तो आई होप क्लियर है फंडा। अब नेक्स्ट कंपनी को थोड़ा सा देख लेते हैं, सीएट लिमिटेड को। इसके भी नंबर्स बहुत अच्छे आए। देखो ये भी बहुत लॉन्ग बेस ब्रेकआउट था, इसका भी बहुत समय से अपने बेस में बना हुआ था, अपने ऑल टाइम हाई को। मतलब ये जस्ट अभी इसने टच किया ऑल टाइम हाई को। तो उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, अभी अपनी जगह पे से थोड़ा सा नीचे गया है, ये पुल बैक हुआ है, हैवी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। तो सीएट का क्या रिजल्ट आया है, सीएट के रिजल्ट हम देख लेते हैं थोड़े से। सीएट टायर्स के 11% वॉल्यूम ग्रोथ आई है और प्रॉफिटेबिलिटी जंप हुई है 50 to 53% के आसपास। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 50% के आसपास हुई है। तो जेके टायर्स के नंबर और बेटर हैं। और इसके भी हम थोड़ा सा स्क्रीनर में देख लें तो बहुत समय से आप देखोगे तो ये जो है नेट प्रॉफिट जो है YOY जो है इसका जो है बहुत समय बाद बढ़ा है। जैसे सेकंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको दिखाता हूँ, YOY जो ग्रोथ आया देखो -40%, -23%, अब 53% से जंप अपने को देखने को मिला है ना। और आप यहाँ पे आप ट्रेंड देखोगे तो ये भी मतलब टायर इंडस्ट्री से तो सिक्लिकल ही है, रॉ मटेरियल बढ़े हुए थे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी, फिर ये डाउन साइकिल में चलते चलते अब देखो जंप आया, अर्निंग्स जंप आया, अर्निंग सरप्राइज आया। मैं बार बार बोलता हूँ अर्निंग जंप्स आया तो आप देखो, और ये एक सिग्नल देता है। देखो एक साथ एक ही इंडस्ट्री में सब कंपनीज में क्यों हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ये सिग्नल है कि हम जाके देखें, पढ़ें, समझें इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सेल्स भी अच्छे खासे, मतलब सेल्स उतना अच्छे मार्जिन से इंक्रीज नहीं हुए 14% के बाद भी। ऑपरेटिंग लीवरेज आप देखो सीधा 50% से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो कुछ ना कुछ तो है बिजनेस। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखो 0.64 के आसपास अंडर कंट्रोल है। अब इसके कुछ थोड़े से हम ट्रिगर देख लेते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट रिलीफ सबसे मेन बेनिफिट, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। नेक्स्ट है जीएसटी रेट रिडक्शन, सेम हमने डिस्कस किया। स्ट्रक्चरल डिमांड बूस्ट, ये ऐसे छोटी मोटी डिमांड नहीं दिख रही है, मतलब ये इम्पैक्ट बहुत बड़ी है कि सब लोग कार या बाइक्स या सब पैसेंजर व्हीकल्स परचेस करेंगे,
चाहे अदर इंडस्ट्रीज़ में जो भी व्हीकल्स है 28% से 18% कर दिया गया, तो है ना। और ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए तो 5% कर दिया गया, ट्रैक्टर टायर्स वगैरह के लिए, ठीक है। गेम चेंजिंग है ये, स्ट्रक्चरल डिमांड है ये। फिर उसके बाद इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया, कैम्सो एक्वायर किया, जो कंपनी कैम्सो करके, उससे क्या है, ये ऑफ हाईवे वाले सेगमेंट में भी एंटर कर गए। सीएट कंप्लीटेड द एक्विजिशन ब्रांड ऑफ हाईवे टायर, ठीक है, जो कि Q2 में पूरा फुली सक्सेसफुल हो गया एक्वायर, जो कंपनी को कर रही थी। तो ये सेगमेंट में आ गए, तो हायर मार्जिन वाले सेगमेंट में भी एंटर कर देगी ये कंपनी। ये ट्रिगर नंबर 3। उसके बाद प्रीमियमाइजेशन हमने बात कर ली, ट्रिगर नंबर 4। उसके बाद एक और है, रूरल डिमांड रिकवरी हो रही है, अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट वगैरह में भी फोकस कर रही है। अब देखो ये क्या बोल रही है कि ये कैपेसिटी ये भी एक्सपेंड कर रही है, चेन्नई प्लांट वाला फॉर पैसेंजर व्हीकल 450 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। टारगेटिंग 35% कैपेसिटी इंक्रीज इन पैसेंजर व्हीकल, शिफ्ट टूवर्ड्स इंक्रीज टायर वेट्स एक्सेट्रा। न्यू एक्सपेंशन वी रीस्टोर कैपेसिटी टू 30,000 टायर्स, ठीक है। अब ये क्या, इन्वेस्टमेंट टू बी कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ FY27। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब कर रही है। हमको जरूर ये देखना है, ये आके स्टोरी बताएगी कि हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे, 2 साल बाद वो लाइव होगी, फिर पैसा बना के देगी, तो वो स्टोरी में हमको ट्रैप नहीं होना है। हमको देखना है उसका टाइम बहुत मैटर करता है यहाँ पे, टाइम मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन विल जनरेट 600 to 800 करोड़ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एट पीक यूटिलाइजेशन विथ इम्प्रूविंग ऑपरेटिंग लिवरेज बाय FY28। तो FY28 का ये टारगेट दे रही हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, अभी यहाँ से जंप हुई है, अर्निंग्स जंप हुई है, सरप्राइज हुई है। अगले क्वार्टर भी हम देखेंगे, ट्रैक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप क्लियर है कौन कौन से पैरामीटर्स हमको देखने चाहिए। इसी टाइप के और एग्जांपल्स के साथ, हम अर्निंग सीजन चल रहा है, मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज में कवर करूँ, और आप अपने भी शेयर कीजिएगा सजेशंस, कौन सी कंपनी हमको या इंडस्ट्री हमको कवर करनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।